नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। मानसिक चित्रण एक ऐसी चीज़ है जिससे आप दुनिया की कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक चित्रण क्या है, किस तरह करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस सब के बारे में बाद में चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको जो परीक्षण इसके ऊपर हुए, जो एक्सपीरियंस लोगों ने किया मानसिक चित्रण के बारे में, उसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ। एक बार एक कैदी जिसको फांसी की सज़ा हो गई थी, उस पर कुछ मनोवैज्ञानिक गए और उसको इस बात के लिए तैयार किया कि भाई तुमने बहुत गलत काम ज़िंदगी में किए, इसलिए तुम्हें फांसी की सज़ा हुई, लेकिन अब तुम जाते हुए दुनिया से एक अच्छा काम करते जाओ, तुम अपना पूरा ब्लड डोनेट कर दो तो मानवता के लिए ये सेवा होगी एक। वो इस बात के लिए राज़ी हो गया। उसके एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, कपड़े चेंज किए गए, उसके आँख पर पट्टी बांध दी गई, बेड पर लिटा करके उसको सुई लगाई गई। उसको बताया गया कि तुम्हारा ब्लड 1 बॉटल ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 10 ले लिया, और 20-22 बॉटल ब्लड उसका जब ले लिया तो उसको कहा भी अब तुम्हारा सारे बॉडी का ब्लड जो लिया जा सकता था ले चुके हैं, अब तुम्हारी डेथ तो अभी होगी नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल जेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बराबर में ही हॉस्पिटल में कमरा है, उसमें 2-3 दिन बाद तुम्हारी डेथ नींद में ही हो जाएगी, पेनफुल भी नहीं होगी, तो आप उठो। उसकी पट्टी खोल दी और उसको कहा कि तुम अपने कमरे बराबर वाले कमरे में चले जाओ। वो उठा तो उसे उठा नहीं गया, तो उसको 2 आदमी ने उठाया, तो कहा भी अब तुम चलो। वो जब उठ के चलने लगा तो वो नीचे गिर गया। तो उसने कहा भी क्या हुआ, क्यों चल क्यों नहीं रहे? साहब मेरे में जान ही नहीं है, मेरे में तो कोई शक्ति नहीं। तो उसको बताया गया कि ये जो ब्लड लेने की बात थी बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट था, ये गलत बात है, तुम्हारा एक ड्रॉप भी ब्लड का लिया गया नहीं है। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई, उसके दिमाग में चित्र चला गया कि तुम्हारा ब्लड लिया जा रहा है, तुम्हारा ब्लड ले लिया है, तुम्हारा सारा ब्लड चला गया। तो उससे उसको ऐसा हो गया कि ब्लड तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी ताकत ही नहीं रही। इसी तरह से एक बच्चे को कैंसर जिसको था, उसको दिमाग में बैठ गया, या समझो बिठा दिया डॉक्टरों ने, कि भाई तुम्हारे अंदर ऐसे जीवाणु पैदा हो गए हैं जो इन कैंसर के कीटाणुओं को खा रहे हैं। वो बच्चा सुबह शाम हर वक्त इस बात को सपने देख रहा था, अपना चित्रण दिमाग में कर रहा था, विजुलाइज कर रहा था कि ये जो मेरे अच्छे कीटाणु हैं वो बुरे कीटाणुओं को खाते जा रहे हैं और मेरा कैंसर ख़त्म हो रहा है। और एक दिन ऐसा आया कि उसका कैंसर एक्चुअल में समाप्त हो गया। इसी तरह से एक बार एक औरत को उसके हस्बैंड ने तलाक दे दिया, तो लेकिन वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वो जब चला गया, अकेली वो रहती थी, तो भी वो जब भी हर वक्त उसके सपने देखती थी, जब भी खाना खाती थी, नाश्ता करती थी, बराबर में चेयर रखती थी, प्लेट रखती थी, उस प्लेट में वो ये ख्याल करती थी, ये सपने लेती थी, वो विजुलाइज करती थी, वो ये मानसिक चित्रण करती थी कि मेरा पति मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरे साथ खाना खा रहा है, मेरे साथ बात कर रहा है, इस तरह के। और एक दिन ऐसा आया कि उसका पति उसके पास आ गया। इस तरह के हज़ारों किस्से हैं। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। ये जो मानसिक चित्रण है, जब हम करते हैं, किस वक्त करना चाहिए और कितना करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जब जैसे जितना चाहें आप उस तरह से मानसिक चित्रण कर सकते हैं। मानसिक चित्रण से आपको एक कॉस्मिक पावर मिलती है, जो जिसको भगवान की शक्ति कह सकते हैं, जो सबको बराबर अवेलेबल है, छोटे हों, बड़े हों, आप हो, मैं हूँ, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, सबको बराबर की वो पावर अवेलेबल है। सवाल है उस पावर को अट्रैक्ट करने का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इनवाइट करने का। और वो इनवाइट होता है आपके विजुअलाइजेशन से और आपके मानसिक चित्रण से। आपको अब सवाल ये है कि वो मानसिक चित्रण किया कैसे जाए। मानसिक चित्रण के 3 पार्ट हैं। एक पहला पार्ट है उसका चित्र बनाना, दूसरा है उसकी आवाज़ें सुनना, उस चित्र के द्वारा जो कुछ हो रहा है, और तीसरा है उसको फील करना। आपको मान लीजिए आपको एक कार खरीदनी है और आपको विजुलाइज करना है, तो आप विजुलाइज कीजिए कि कार कैसी है, कैसा कलर है, कितना बड़ी है, कैसी उसकी सीटें दिखाई दे रही हैं। फिर आप महसूस कीजिए कि आप उसको चला रहे हैं तो कैसी उसकी आवाज़ आ रही है। तो आपको कोई दोस्त मिला तो उसने कैसा आपको कमेंट किया, आपको चलाने में कैसा लग रहा है। और आप एक बार देखेंगे कि अल्टीमेटली एक दिन आपको वो कार मिल जाएगी, ज़रूर मिलेगी।
इसी तरह से आपको कोई भी जो भी कुछ आपको इच्छा है, जो भी कुछ प्राप्त करना है, आप उसको विजुलाइज कीजिए। ये एक नेविगेशन सिस्टम है, आप ये कह सकते हैं। ये आपको रास्ता बता देता है कि आपको किस मंजिल पर कहाँ पहुँचना है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस अपनी गाड़ी को पहुँचने के लिए कौन सी वाहन इस्तेमाल करते हैं, कितना पेट्रोल आपके पास है, कितनी स्पीड से आप चलाते हैं, आप रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं कर देते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। विजुलाइज आप करेंगे, सपने आप लेंगे, मानसिक चित्रण आप जिस चीज़ का भी करेंगे वो आपको प्राप्त होकर रहेगी। इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। आज तक अभी होता कैसे है, हमारे 3 दिमाग हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जो भी कुछ आज तक दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, समझ लीजिए आप, वो सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने किए हैं। जो भी कुछ हम सोचते हैं, जो भी कुछ हम विचार करते हैं, जो भी हम सपने लेते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसे समझिए आप उसको एक अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ये स्टोर की कैपेसिटी है। ये बहुत आज्ञाकारी दिमाग है। ये कोई किसी तरह का कोई हमारे से वाद विवाद नहीं करता, किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं करता। जो आप इसको आज्ञा देते हैं उसको ये फॉलो करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही आपने इसको कोई कमांड दिया, ये उस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है और एक न एक दिन आपको पहुंचा देता है। एक राइटर, इंग्लिश के राइटर हैं डेल कार्नेगी, वो कहते हैं, व्हाटएवर यू विविडली इमेजिन, आर्डेंटली डिजायर, सिंसियरली बिलीव एंड एंथुसियास्टिकली एक्ट अपॉन मस्ट इनएविडेंटली कम टू पास। जो कुछ भी आप सपना लेते हैं और विश्वास करते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, वो और पूरी ताकत से जोरों शोक खरोश से आप उसके ऊपर लग जाते हैं तो वो चीज़ आपको मिल के रहेगी। इसमें कोई शक नहीं है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, जाके जही पर परम स्नेहू, तोते ही मिले ही न कछु संदेहू। जिसका आप पर पूरा स्नेह है वो आपको मिल के रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह है ही नहीं। विजुअलाइजेशन बहुत बड़ा टूल है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इतनी छोटे से वीडियो में इसको समझाना मुश्किल है। अगर आपको कुछ और समझना हो, कोई बात करनी हो, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं 9898001010। धन्यवाद।